सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का फिर से बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके के 12 दिसंबर थर्सडे की एनालिसिस की वीडियो में। फ्रेंड, जी हाँ फ्रेंड, मार्केट में आज सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट का फंडामेंटल किस डायरेक्शन में है, और आज मार्केट के एंट्री एग्जिट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये देखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड कि आज थर्सडे है। एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे ट्रेड विद एके जो फ्रेंड अपने फ्री लाइव सेशन करता है, जो कि हमारे एप्लीकेशन ट्रेड विद एके मोबाइल एप्लीकेशन से किया जाता है। और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं या फिर आप एप्पल यूजर हैं फ्रेंड, आप दोनों के लिए यहाँ पे लिंक दे रखी है। इस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM टू 8 PM एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे फ्री लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूं आज 12 दिसंबर है, और आज ट्रेडिंग का बिगनर्स कोर्स शुरू होने जा रहा है, जो कि 22 डेज का ऑनलाइन कोर्स है फ्रेंड। अगर आपने अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिया फ्रेंड, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इसकी लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्रेंड, लेकिन कभी प्रॉफिट कभी लॉस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है फ्रेंड, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग किस तरीके से करती है। और ये कोर्स भी 16 दिसंबर से 22 डेज का ऑनलाइन कोर्स शुरू होने जा रहा है फ्रेंड, और इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले हम ले चलते हैं फ्रेंड आपको forexfactory.com पे। आज 12 दिसंबर है, थर्सडे का दिन है फ्रेंड। जैसा आप देख रहे हो कि आज इंडियन टाइम के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सुबह 6 बजे फ्रेंड एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज थी, जिसकी वजह से फ्रेंड ये डाटा जो है पॉजिटिव आया है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड डॉलर जो रहेगा फ्रेंड, ये दोनों ही आज मार्केट में स्ट्रांग दिन भर बने रहने के चांसेस हैं। एयूडी का पॉजिटिव रिलेशन होता है फ्रेंड यूरो के साथ, जीबीपी के साथ, एनजेडी के साथ। तो ये सारे जो पेयर्स, ये सारे जो करेंसीज हैं फ्रेंड, इनके पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। आज बहुत ही मैसिव ड्रास्टिक एक्शन का डे है फ्रेंड, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। इंडियन टाइम के हिसाब से फ्रेंड सुबह दोपहर को 2 बजे, यानी कि 2 PM में सीएचएफ स्विस फ्रैंक में मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज है। इवनिंग में फ्रेंड 6:45 PM में यूरोपियन यूरोज में इंटरेस्ट रेट की न्यूज है। 7 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर की कोर प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स पीपीआई की न्यूज है। और 7 PM में ही फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वीकली न्यूज है। साथ ही साथ आप अगर देखोगे फ्रेंड, तो 12:30 PM यानी कि मिड नाइट की अगर हम बात करें 13 दिसंबर की फ्रेंड, यानी कि आज देर रात में जीडीपी की, जीबीपी की भी न्यूज आप देख पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड कि आज 1400 आवर्स यानी कि 2 PM इंडियन टाइम के हिसाब से स्विस फ्रैंक में क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको ना अगर इस इकोनॉमी डे की इकोनोडे की वेबसाइट पे ले जाऊं और इस पूरी खबर को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि स्विस नेशनल बैंक यानी स्विट्जरलैंड ने फ्रेंड अपनी पूरी इन्फ्लेशन को जीरो लेवल से नीचे कर दिया, यानी कि वहां पे महंगाई का प्रतिशत जीरो से भी नीचे हो चुका है। और उनका जो इंटरेस्ट रेट फ्रेंड 1% पे हुआ करता था, अब वो इंटरेस्ट रेट को कम करके 0.75% पे लाने वाले हैं, यानी कि आज वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट जब भी कम होता है फ्रेंड, तो इसके पीछे ये देखना पड़ता है कि ये पॉजिटिव वे में कम किया गया है या नेगेटिव वे में कम किया गया फ्रेंड। और अगर इस पूरी खबर को आप ध्यान से पढ़ें, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि सीएचएफ अपने इंटरेस्ट रेट को जो कम कर रहा है, इसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन है, और सीएचएफ जो है वो स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। यानी कि फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट कम करने के बावजूद स्विस फ्रैंक में आज आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इवनिंग में 6:45 PM में फ्रेंड यूरोपियन यूरोज में मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज है। और अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री को देखें, तो ये 3.40 जो इंटरेस्ट रेट था प्रीवियस, अब वो उसको 25 बीपीएस कम करने वाले हैं फ्रेंड, यानी कि 315 करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको इसके लिए एक और वेबसाइट पे ले चलता हूं फ्रेंड, जो कि आपकी ऑरबेक्स की वेबसाइट है, इसकी पूरी खबरों को अगर आप ध्यान से सुने, तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड 25 बीपीएस को कम करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो कमिटी मेंबर्स हैं, 90% इसको 25 बीपीएस कम करने वाले हैं। 10% चांसेस ये भी बनते हैं फ्रेंड कि ये 50 बीपीएस तक भी कम हो सकता है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए केवल 10% कमिटी मेंबर ही 50% की बात कर रहे हैं।
तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर 25 बीपीएस ही कम होता है, यानी कि 0.25% इंटरेस्ट रेट यूरोपियन सेंट्रल बैंक कम करेगी, तो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज तो जरूर है फ्रेंड, क्योंकि पिछले 2 वीक से आप देख रहे हो यूरो जो है वो लगातार बियरिश है कंपेरेटिव यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो ये नेगेटिव न्यूज तो रहेगी फ्रेंड। लेकिन अगर गलती से ये 50 बीपीएस कम हो जाए, तो फिर यूरो को बचाने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड, और यूरो जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव होने वाली है। यानी कि आज यूरोपियन यूरो में जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज है फ्रेंड, ये यूरो के लिए नेगेटिव है, लेकिन सीएचएफ की जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज है ये सीएचएफ के लिए पॉजिटिव है। अब मैं आपको ले चलता फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या होने वाला है। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर पीपीआई की और पीपीआई एमएमएम की न्यूज है फ्रेंड। और अगर मैं आपको इसके लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले चलूं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पिछले बार ये 0.2% का था, 0.3% का था, और आज का फोरकास्ट है 0.2 का फ्रेंड। लेकिन 12 दिसंबर यानी कि आज जब ये पीपीआई की न्यूज आएगी, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये 0.3 होने वाली है, जो कि फोरकास्ट से बड़ा फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो अगर 0.2 की जगह ये 0.3 की फिगर आ जाती है न्यूज आने के बाद फ्रेंड, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ वीकली न्यूज है फ्रेंड। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की प्रिडिक्शन लगाया गया है कि 221,000 यानी कि 221 के फ्रेंड यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएंगे। तो ये देखना मजेदार होगा कि शाम को 7 पीएम में क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ज्यादा आते हैं या कम आते हैं फ्रेंड। तो यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की कंडीशन शाम को 7 पीएम पे हमें पता चल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं कि आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होने वाली है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आपने बिगनर कोर्स जो कि आज से शुरू हो रहा है, और इंस्टीट्यूशनल कोर्स जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है फ्रेंड, इसकी इंफॉर्मेशन के लिंक पे क्लिक नहीं किया होगा, तो इन लिंक्स पे जाके जरूर क्लिक करें और इंफॉर्मेशन को जरूर कलेक्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड डॉलर इंडेक्स से। आप जिस तरीके से मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डॉलर इंडेक्स का 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और आज मेरा मानना है फ्रेंड कि डॉलर जो है आज वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है फर्स्ट हाफ में। यानी कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले फ्रेंड, यहाँ पे एक देखिए डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई के द्वारा, और जिसकी वजह से देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन खींची जो कि मेरी कंफर्मेशन लाइन है फ्रेंड। अगर ये कंफर्मेशन लाइन को 1 आवर की कैंडल ब्रेक कर देती है, तो डॉलर फर्स्ट हाफ में बेरिश होगा, और माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड कि ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 106.42 और इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप जो है 106.26 के लेवल तक ये बेरिश मिलेगा। इसके बाद ये बुलिश होने के चांसेस है फ्रेंड, क्योंकि यूरो की जो न्यूज आएगी अगर वो यूरो के लिए नेगेटिव है होती है, तो डॉलर स्ट्रांग होगा, और शाम को डॉलर की न्यूज अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव आती है, तो भी डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस बनते हैं। यानी ओवरऑल मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है फ्रेंड कि डॉलर जो है वो फर्स्ट हाफ में बेरिश और सेकेंड हाफ में बुलिश हो सकता है। यूरो यूएसडी की बात करें फ्रेंड, तो आरएसआई यूरो यूएसडी में एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है फ्रेंड कि यूरो जो है वो फर्स्ट हाफ में बुलिश हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, और ये लाइन को ब्रेकआउट करते हुए कैंडल भी दिखाई दे रही है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी का ये पेयर अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि 1.0511 को, जो कि इसका एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो फिर यूरो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में बुल रन लेगा फ्रेंड। और ऊपर की तरफ ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 1.0521 की, या इसके ऊपर फ्रेंड लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक, पेयर वैल्यू गैप और पिवट लेवल्स हैं, ये जो लेवल है फ्रेंड यहां तक इसके जाने के चांसेस बनते हैं। यानी कि 1.0540 तक यूरोपियन यूरो आपको बुलिश दिखेगा। इसके बाद ये फिर बेरिश करेक्शन कर सकता है फ्रेंड, और ओवरऑल सिनेरियो यूरो यूएसडी का फर्स्ट हाफ बुलिश और सेकेंड हाफ बेरिश होने के चांसेस हैं। जीबीपी यूएसडी में चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो जहां तक मेरा मानना है फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी थोड़ा सा साइडवेज फील कर रहा है, एंड यू कैन सी इट, यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन को ये मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दे चुका है, जिसकी वजह से इस तरीके से प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है फ्रेंड कि यूरो अगर फर्स्ट हाफ में बुलिश होगा, तो जीबीपी की भी फर्स्ट हाफ में बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और अगर ऐसा हुआ फ्रेंड, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट जो लिखा है 1.2782, ये टारगेट जीबीपी आपको पहले लेते हुए मिल जाएगी। इसके बाद अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखा फ्रेंड, तो इसका सेकेंड टारगेट 1.2810 का भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े रेयर हैं फ्रेंड। अगर ये फर्स्ट हाफ में बेरिश रही फ्रेंड, तो नीचे की तरफ यू कैन सी इट, मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 1.2730 का,
1.2713 का फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि जीबीपी यूएसडी में आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और ये रेंज के अंदर चलने के चांसेस हैं। ऊपर इसकी रेंज है 1.2781 और नीचे इसकी रेंज है 1.2713 की रेंज है फ्रेंड। ये टोटल 70 पिप्स की मूवमेंट में आपको मार्केट मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू यूएसडी जेपीवाई का सीन क्या है फ्रेंड। तो देखिए, यूएसडी जेपीवाई में मार्केट आपने देखा फ्रेंड कि कल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ। इसकी रीजन थी फ्रेंड कि जापानीज येन के अंदर अचानक अ, गिरावट देखने को मिली थी। और आप ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, बिना न्यूज के ये बड़ी कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। तो आज मेरा ये कहना है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी और जेपीवाई दोनों ही इस वक्त वीक है, इसीलिए फर्स्ट हाफ इसका बहुत ही साइलेंट होने वाला है फ्रेंड, बहुत ही वोलेटाइल नहीं रहेगा। तो फिर भी इसमें अगर हम प्रिडिक्शन लेके तो एक ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट कर रही है और ये फिबोनाची की 50% के लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया फ्रेंड। तो अगर फर्स्ट हाफ यूएसडी बुल रन करता है फ्रेंड, तो 152.85 का लेवल इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा तो 153.22 का लेवल ये ले सकता है। लेकिन फ्रेंड, अगर इसने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो नीचे की तरफ इसका जो लेवल होगा फ्रेंड, एक तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है 151.51 का, और यहां से ये वापस आपको बुलिश बनता हुआ नजर आएगा। तो यूएसडी जेपीवाई में ओवरऑल जो सीन रहेगा फ्रेंड, वो साइडवेज कम बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं आपको फिर से याद दिलाऊं फ्रेंड, अगर आपने कोर्सेज के लिए अभी तक लिंक को क्लिक नहीं किया है तो इंस्टीट्यूशनल कोर्स के लिए 16 दिसंबर से जो सेशन शुरू हो रहा है फ्रेंड, या फिर 12 दिसंबर से जो बिगनर कोर्स शुरू हो रहा है, इनको जरूर क्लिक करें। और आज शाम को 7 पीएम में मेरे साथ न्यूज के दौरान फ्रेंड लाइव ट्रेडिंग करने का आनंद उठाएं, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड कि गोल्ड को, जिस तरीके से मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड कि गोल्ड 2721 के एक हाई को ब्रेक करेगा, और आपने देखा कि उसने कल 2721 के हाई को ब्रेक जरूर किया। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, यहां पे मैंने लिखा है लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है। अब देखिए, आरएसआई इसको बेरिश डाइवर्जेंस बता रहा है, साथ ही साथ आरएसआई कह रहा है कि मार्केट ओवर बॉट जोन में है, जिसकी वजह से गोल्ड को थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, आज फर्स्ट हाफ में डॉलर जो है वो वीक है, इस वजह से गोल्ड जो है वो आपको फर्स्ट हाफ में बुलिश ही मिलने वाला है। और मेरा प्रिडिक्शन कहता है फ्रेंड कि 2721 का जो कल का हाई लेवल इसने ब्रेक किया था, ये फर्स्ट हाफ में इस लेवल को ले सकता है। और अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा फ्रेंड, तो इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है 2733 के आसपास, ये हाई भी आज गोल्ड आपको लेता हुआ मिल जाएगा। 2721 से लेकर 2733 के बीच में फ्रेंड, अगर आपको डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो फिर गोल्ड आज नीचे की तरफ लेगा फ्रेंड। और वैसे भी अगर शाम को यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड को बेरिश जाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ इसके जो टारगेट्स होंगे फ्रेंड, वो 2700 का लेवल हो सकता है, या फिर 2675 का भी लेवल हो सकता है। वैसे आपको बता दो फ्रेंड, आज बहुत सारी खबरें हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस की आज थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। सो मेक श्योर कीजिए कि फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा। सिल्वर की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं फ्रेंड, तो जैसा मैं आपको बता रहा था फ्रेंड कि सिल्वर में भी मार्केट जो है आज आपको फर्स्ट हाफ में बुलिश बनता हुआ नजर आ सकता है। और आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड कि यहां से मेरा प्रेडिक्शन है कि इसका जो आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 32.184 का, और ये लेवल ब्रेक होता है तो 32.307 तक भी सिल्वर आपको फर्स्ट हाफ में मिल जाएगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को सिल्वर कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट दे रहा है फ्रेंड, और अगर किसी कारण से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो नीचे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 31.714 पे फ्रेंड। यहां से लेकर पिवेट लेवल का रेसिस्टेंस वन है 31.614 पे, इसके बीच में अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो सिल्वर में आप फिर से बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। यानी ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर जो है फ्रेंड, वो बुलिश ही रहेंगे फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में माइट बी प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू बिटकॉइन में क्या होने वाला है फ्रेंड, बीटीसी की सीन क्या है। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था बीटीसी फर्स्ट हाफ बुलिश, सेकंड हाफ बेरिश होगी फ्रेंड, लेकिन बीटीसी ने मेरी बात नहीं मानी और कल वो लगातार बुलिश रही है। इसका रीजन रहा है फ्रेंड, रीजन कल रहा है इसके फंडामेंटल के कारण, जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मिला था। आज का मेरा ये सीन है फ्रेंड कि बीटीसी एब्सोल्युटली आज डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, क्योंकि आरएसआई का बेरिश डाइवर्जेंस है, और साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे बियरिश ऑर्डर, बियरिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। और ऊपर आप देखोगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप है, जहां से मार्केट आपको रिजेक्शन देता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि बीटीसी आज 101.96 का जो लेवल है,
यहां से आपको अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो एक अच्छी सेलिंग ली जा सकती है और 98,379 पे टारगेट लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस है फ्रेंड, अगर बीटीसी यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है यानी कि 100,383 का लेवल ब्रेक करेगी, तो भी फिर इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड, और ये नीचे का एक्सपेक्टेड टारगेट है 98,359 का, ये आपको दे सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड बीटीसी जो रहेगा आज वो आपको बियरिश ही मिलता हुआ मिल सकता है फ्रेंड। अब मैं आपको ले चलता यूएस ऑयल में, जैसे मैंने आपको पिछले 3-4 दिनों से बताया फ्रेंड कि यूएस ऑयल में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और गोल्ड और यूएस ऑयल जो है फ्रेंड ये लगातार बुलिश मोमेंटम में है। कल मैंने जो आपको यूएस ऑयल के दोनों टारगेट बताए थे, यूएस ऑयल ने वो दोनों टारगेट को हिट भी किया था। तो आज का सीन क्या फ्रेंड, आज भी यूएस ऑयल आपको बुलिश ही मिलेगा। सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल इशू ये आ रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है तो फर्स्ट में ये थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करेगा। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एंड रेजिस्टेंस 1 का लेवल है फ्रेंड, इस लेवल से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है और इसमें एक बाई की अच्छी एंट्री बना सकते हैं। अगर बाई की एंट्री मिलती है फ्रेंड तो टारगेट होगा 70.51 का, और ये ब्रेक होगा तो दूसरा टारगेट होगा 71.47 का। तो ओवरऑल फ्रेंड यूएस ऑयल जो रहेगा वो आज आपको बुलिश ही रहता हुआ मिल जाएगा। नाउ अब देखते हैं फ्रेंड कि गोल्ड फ्यूचर्स का क्या सीन बन रहा है फ्रेंड। तो देखिए वर्ल्ड गोल्ड की तरह ही गोल्ड फ्यूचर्स में भी एमसीएक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं फ्रेंड तो इसका फर्स्ट हाफ बुलिश ही प्रोबेबिलिटी है। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 79,113 का। यहां से आपको फेयर वैल्यू गैप पे जाने के बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा और ये बेरिश करेक्शन कर सकता है फ्रेंड। बट ओवरऑल आरएसआई भी इसको ओवरबॉट बता रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस बता रहा है। तो अगर इसने फर्स्ट हाफ में ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया फ्रेंड, यानी मेरा मानना है कि ये फेयर वैल्यू गैप को अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है तो यहां से भी इसके बेरिश जाने के चांसेस बनते हैं। तो माइट भी पॉसिबल है गोल्ड में फर्स्ट हाफ बुलिश एंड सेकंड हाफ जो है आपको बेरिश मिल सकते हैं फ्रेंड। सिल्वर की अगर हम बातें करें तो सिल्वर में देखिए मैंने वही कहा था कि इसका भी मोमेंटम बुलिश ही है फ्रेंड। आरएसआई इसको भी ओवरबॉट बता रहा है, सेलिंग में प्रेशर बता रहा है। तो ये फर्स्ट हाफ में तो सेलिंग में जाने के चांसेस थोड़े से कम है फ्रेंड। तो सिल्वर का जो टारगेट है 96.383 से लेकर 97.368 के बीच में आपको एक सेलिंग की एंट्री मिल सकती है फ्रेंड, और यहां से सेल करने में ज्यादा बेनिफिटेड होगा। वैसे ओवरऑल सिनेरियो सिल्वर का भी आज बुलिश ही रहेगा। तो आपको याद दिला दो फ्रेंड कि आज थर्सडे है, और मेरे साथ लाइव कनेक्ट करने के लिए अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ लाइव कमेंट्स और शेयर जरूर करें फिर इस वीडियो को, ताकि मैं आपके साथ फिर कल शाम को कल सुबह कनेक्ट हो पाऊं। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।